Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is exercise 3.3. And in this lecture I am going to discuss first 9 questions related to your exercise 3.3. आज के लेक्चर में हम 3.3 का लेक्चर है, ये एक्सरसाइज जो है उसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर का, जिसमें फ़र्स्ट 9 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगेन रिक्वेस्ट, बहुत सारे डेली कमेंट आ रहे हैं कि जी जल्दी से 3 चैप्टर कर दें, आज रात ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ बेटा, स्मार्ट सिलेबस की फॉर्म में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन और एग्जांपल्स मैंने करके दे दी हैं। जो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं और उसकी हेल्प से आप अपने ईजिली ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी नहीं है जिसने पूरी एक्सरसाइज आपको टोटली इस तरह करके दी हो। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको यूज़ करें। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं प्लग इन करता जाता हूँ जो क्वेश्चन हैं। बहुत सारे आपकी सजेशन आती हैं कि सर सिर्फ वही क्वेश्चन कर दें जो ऐड नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि हर वीडियो में मेरी कोशिश होती मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट किया जाए। कलर कम्बिनेशन ऐड किए जाते हैं, स्टेप्स ऐड किए जाते हैं, मेथड को ऐड किया जाता है ताकि बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आप जो रिक्वेस्ट करते हैं मैं बार बार हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है, टाइम होता है तो मैं ज़रूर करता हूँ। आप अपने ओन पे भी इसको करने की कोशिश करें, तो होपफुली आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। ऑल दो कि आपने फिर थोड़ी देर बाद, अभी ये अपलोड ही होनी है वीडियो, तो उसके बाद आपने कहना जी प्लीज़ 3.4 कर दें। खैर, इसका सेकंड लेक्चर कर दें या 3.4। अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक मज़े की चीज़ है कि आपको सिंपल वो एवेल्यूएट का वर्ड यूज़ करता है। अब आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए लास्ट टाइम मैं कई क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मेथड लगा के बता भी देता हूँ। लेकिन हमने जिस तरह 3.2 में पार रूल किया था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए पार रूल से करने की, वो ज़रा ईजी है। और फिर अगर नहीं होता तो आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। सेकंड चैप्टर में उसने कहा हुआ सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। पेज नंबर 135 निकाल लें, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन है याद भी कर लें, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी और ऑब्वियस बात एक्सरसाइज में भी काम आएंगी। पहली अगर हम देखें कि अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे आपने जो सब्स्टिट्यूशन लगानी है वो कौन सी लगानी है, x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं बार रिपीट करूँगा कि इसको बेटा आपने साथ साथ याद भी रखना है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी आ जाता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पूछी जाती है और पेपर एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ करेंगे। अगर ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। अगर ये आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। मेनली ये 3 ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती हैं, बट इसके अलावा भी दी हुई, ये भी याद कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए आसानी होगी कि एक्स प्लस ए अंडर रूट या माइनस आ जाए तो टी आएगा, 2a माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाए तो आप डायरेक्ट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा लगा सकते हैं, या 2ax प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x प्लस ए इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। तो कोशिश करेंगे 7 सब्स्टिट्यूशन आप ज़हन में रखें। इसके अलावा भी आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो कैसे है, जैसे जैसे लेक्चर चलता जाएगा वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। पहले देखें जी, यहाँ तक अगर ओके है, इसको वीडियो को स्टॉप करके एक दफ़ा इसको याद कर लो ताकि एक्सरसाइज करते हुए आसानी हो। ठीक है जी, चलें आगे। चलें, तो अब अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और पार रूल से भी कर सकते हैं। मैं आपको कैसे करके दे रहा हूँ, मैंने कहा है पहली प्रेफरेंस मेरी पार रूल की ही होगी। क्वेश्चन शॉर्ट भी हो जाता है, समझने में भी आसानी है, और इंशाल्लाह सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी हम काफ़ी करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर रहे हैं। मेरी कोशिश है क्वेश्चन जो बुक में है मैक्सिमम जो आपको सिंपल वे है उसमें करवा दी जाए। पार रूल क्या होता था याद है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1/2 पर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 2x आ जाएगा। और पार रूल याद है, अगर कोई भी फंक्शन है उसकी पार नेगेटिव 1 नहीं है
और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट वी हैव टू ऐड वन टू इट्स पार्ट डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, इग्नोर दिस डेरिवेटिव एंड राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें ये देखना है कि इसका जो फंक्शन है बेस है इसका डेरिवेटिव क्या है। तो मैं राइट साइड पे मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 4 एंड एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पार रूल, पार को नीचे तारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और सिंपली अगर करें तो ये नेगेटिव 2x आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो अगर आप देखें इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन में इसीलिए नहीं किया कि यार इसका डेरिवेटिव साथ बना हुआ है, हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जिसका डेरिवेटिव साथ बना है तो हम पार रूल लगा सकते हैं। और पार रूल क्या है, वी जस्ट ऐड वन टू इट्स पार्ट डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, इग्नोर करें जी इस डेरिवेटिव को एंड राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो कितना इजी है, कुछ की बुक वाले आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करके देंगे, बट इट्स बेटर कि आप पार रूल से कर लें। -1/2 है, एलसीएम ले लें +1 का, तो -1 + 2/2 और ये आ रहा है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 और 1/2 आ रहा है, और 1/2 रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 माइनस एक्स स्क्वायर ज़रा अंडर रूट लिख लें 1/2 को प्लस सी, विच इज़ आर फाइनल आंसर। देखिएगा जी कोई कन्फ्यूजन? ओके है जी, चलें फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन, देखें पार रूल से ये नहीं हो सकता, बेस का आप ऊपर भी ले जाएंगे लेकिन डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो सबसे पहले हम आए लिखेंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर 4 चैप्टर याद है, फर्स्ट ईयर 4.1 को ज़रा रिमाइंड करना पड़ेगा। की बुक वाले इसको डायरेक्ट भी लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऐड करके कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, बेहतर है कि आप प्रॉपर वे से इसको करें ताकि समझ आए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा मसला यही होता है कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता बच्चों को, तो वो मैं कोशिश करता हूँ हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x का कंप्लीट स्क्वायर करना है। और क्या फार्मूला है देखें, सेकंड वाले के साथ प्लस का साइन है, तो फार्मूला हम कौन सा लगाते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए इसमें अगर आप देखें तो x है, बी इसमें देखें तो बी हमें नहीं पता, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ किया प्लस 2a, बी नहीं हमें पता, और बी निकालने का बड़ा सिंपल सा मैंने तरीका बताया, इन दोनों को डिवाइड कर लिया करें, मीन ये वाली सेकंड टर्म और इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आपका बी होता है। सो है वी हैव बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने 2 क्या किया है, इन ऑर्डर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर 2 हमने मल्टीप्लाई ऐड किया है। और मैथ्स का रूल है यार, जो चीज़ ऐड करते हैं उसे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हमने 2 स्क्वायर ऐड किया है और यही चीज़ हमने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। अब अगर देखें फार्मूला कंप्लीट करें तो ये लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट साइड, मीन a प्लस बी का स्क्वायर, दूसरे लफ्ज़ों में x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये सारी जो चीज़ आ जाएगी, ये सारी चीज़ किसके इक्वल आएगी, x प्लस 2 का स्क्वायर, मीन इसमें हमने +4 और -4 की है। ये सारा रफ वर्क है, आप राइट पे करना चाहें तो ज़रूर करें। एक्चुअली अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक -4 एक्स्ट्रा आया है, वो कहाँ से आया है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था। अब देखो ये की बुक वाले डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहे हैं, मैंने आपको पूरा स्टेप करके बता दिया है कि ये -4 कहाँ से आ रहा है, रटा नहीं लगाना, आपने इसको समझ के करना है। आप ये अगर सारा नहीं भी लिखना चाह रहे हैं तो ये जहाँ पे कर्सर है सिर्फ इतना भी आप रफ वर्क में लिख लेंगे तो ये भी आपके लिए एनफ होगा। आप क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज़ स्टेप कर सकते हैं। अब बेटा देखें तो 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 आ रहा है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है और एक डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन में, याद रखिएगा। आपको याद है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता था, बोलें ज़रा, ये होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। और यहीं से एक फार्मूला आप लिखें कि 1/1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, एक मिनट, ये डी एक्स का साइन नहीं है, काइंडली मुझे ये डालने दीजिएगा। ये आप फार्मूला याद कर लें, आपको बताया नीड नोट्स में कुछ जगह पे ये प्रॉपर लिखते जाया करें, ये चीज़ें जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो जब भी ये टेंजेंट आ जाए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी एडिशन थी, वो करेक्शन थी, वो मैंने कर दी है जी। ओके, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a।
ए आप अगर देखें यहाँ पे मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, ए 3 के इक्वल है और एक्स की जगह पे बेटा एक्स प्लस 2 आ रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/a 1/3 टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2/3। देखें कलर लैंग्वेज यूज़ की और सी हम राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लिखते होते हैं। ये ले जी, बस सिंपल आंसर आ गया। तो मुश्किल बात, अब ये 2 मार्क्स से ले भी आ सकता है। अब अगर आप कहें जी ज़रा सब्स्टिट्यूशन भी करवा दें, तो मैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको करके दे रहा हूँ ताकि दोनों मेथड आपके सामने आ जाएं। ये सिंपल था, वो मैंने कर दिया है। अब ज़रा चलते हैं इसी का ऑल्टरनेट वे ज़रा कर देते हैं आप लोगों के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं, देखें अभी हमने कंप्लीट स्क्वायर किया था और उसमें क्या किया था -4 प्लस, और यहाँ तक हमारे पास आ चुका था। 9 को हमने क्या लिखा था? 3 का स्क्वायर। अब आ जाएं पेज नंबर 135 पे, तो वहाँ पे जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता था तो वो क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा, उसमें सब्स्टिट्यूशन जो शुरू में लिखवाई अंडर रूट आना ज़रूरी नहीं है, तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली लगी है, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, ए की जगह पे 3 है। ज़रा निकालें 135 पे थर्ड जो सब्स्टिट्यूशन हमने लिखी थी, तो x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा था, तो a की जगह 3 आ गया, x की जगह पे x प्लस 2 आ गया। समझ आइए, वो सब्स्टिट्यूशन थर्ड वानी लगा रहे हैं। और ये जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होंगे मैं एक ही पैटर्न पे करूँगा, और जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता काइंडली वो इनको फोकस करें। इक्वेशंस नंबर ऑलमोस्ट मेरी वही होंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन समझ आ गई थी। पेज नंबर 135 से हमने बारो की है। अब हमने डिफरेंशियल लेना है, नॉट डेरिवेटिव। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, मीन ऑपरेटर हम लगाएंगे d इंटू एक्स प्लस 2 एंड 3 इंटू डिफरेंशियल। यहाँ पे भी d मिस है। मैं वही रिक्वेस्ट करता जाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा साथ साथ करेक्शन जहाँ पे मुझे नज़र आए कर देता हूँ। फिर भी अगर हो जाए तो आप मुझे गाइड ज़रूर कर दिया करें, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर लेता होता हूँ। तो अब जो जो होती जाएगी मैं साथ साथ जल्दी से करता जाता हूँ। अच्छा जी, तो d इंटू एक्स प्लस 2 एंड 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट थीटा। अच्छा जी, तो डिफरेंशियल ऑफ x ही रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, जिसमें डेरिवेटिव है सारा वही है, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 लेते हैं, लेकिन x का डिफरेंशियल जो होता है वो dx होगा। टेंजेंट का डिफरेंशियल कह लेंगे, वो सीकेंड स्क्वायर है, और फिर एंगल का डिफरेंशियल आ जाएगा d थीटा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। से दिस योर इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसी तरह इक्वेशन 1 होगी, एक सब्स्टिट्यूशन वाली होगी, और रखिए ये 3 इक्वेशन ही होंगी हर एक क्वेश्चन में, जिस तरह मैं आगे करता जाऊँगा। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन है क्या कि क्वेश्चन x से हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो ऊपर वाला जो dx है ये आ रहा पर्पल 1 में 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स प्लस 2 की जगह हम 3 टेंजेंट थीटा लिख लेंगे। सो पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगी? dx की जगह पे आ गया 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स प्लस 2 की जगह पे आ गया 3 टेंजेंट थीटा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, और ये भी 9 डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है। और ये किसके इक्वल फार्मूला नज़र आ रहा है? कल मैंने लैंग्वेज यूज़ की है, बताइएगा, शाबाश। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट सीकेंड स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 3 3 आर 9, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर भी सीकेंड स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो क्या क्या हो रहा है जी? ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है 1/3 इंटू 1 थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या होगी? थीटा होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक चीज़ का बस क्या रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि क्वेश्चन जिस वेरिएबल में दिया हुआ है आंसर भी उसी वेरिएबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है वेरिएबल एक्स में, तो आंसर भी वेरिएबल एक्स में ही चाहिए। और थीटा की वैल्यू कहाँ से लेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन कहाँ इसको बोलते हैं, और ये कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमने सपोज की है। ये इक्वेशन 2 से ही हम नॉर्मली लेते होते हैं, और इक्वेशन 2 से हमें थीटा चाहिए, तो एक्स प्लस 2 किसके इक्वल था? 3 टेंजेंट थीटा। हमें सिर्फ थीटा चाहिए, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके। और हमें थीटा चाहिए, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। इट मीन्स कलर लैंग्वेज यूज़ की है, इस पूरे थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 2/3 प्लस सी। और अगर आप फोकस करें पिछली स्लाइड पे मैंने डायरेक्ट टेंजेंट का फार्मूला लगाया था इनवर्स का, और ये आंसर निकाल दिया था। तो ये देख लें जी, इस क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके नीट करें, स्टेप्स पूरे करें, समझें, क्योंकि आगे जो भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे मैं इसी पैटर्न पे करूँगा। सो ये था जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल्टरनेट मेथड जो है, ओके जी। चलें आगे।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है, यू हैव टू एवेल्यूएट द गिवन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, बड़ा सिंपल, इसकी डेफिनेशन आपको याद आने के लिए कही थी कि जिन को हम डिवाइड कर सकें इनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर हम पहले प्रॉपर बनाएंगे फिर हमारी इंटीग्रेशन होगी। ये भी एक नोट बना के आप लिख सकते हैं। वी मस्ट कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू प्रॉपर फॉर्म इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट। अच्छा जी, अब दो तरीके थे, या तो आप एक्स स्क्वायर को अंदर रख के आम रूटीन के तरीके से डिवाइड कर लें 4 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक और सिंपल वे भी ये बता देता हूँ कि जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बना लो। आए ऑब्वियस बात, इंटीग्रल हमने इसको सपोज कर लिया, नीचे इसमें क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा इसमें 4 हम ऐड कर रहे हैं और 4 ही सब्ट्रैक्ट, मैथ का रूल है ना, जो चीज़ ऐड करें वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों 4 की है मैंने बताया, नीचे से आप हिंट ले सकते हैं। तो ये समझ आ गया जी कलर लैंग्वेज। अब देखें जो फर्स्ट 2 है, हर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो फर्स्ट 2 को लहदा 4 प्लस एक्स स्क्वायर से कर लें और थर्ड वन को लहदा एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लें। देखिएगा जी ये स्टेप समझ आ रहा है, ये कट जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये 1 रह जाएगा, और यहाँ पे अगर हम गौर करें कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 को हमने लिखा 2 और x को लिखा x का स्क्वायर। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लग सकती है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में की है। एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया है, और वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन क्या पढ़ी थी, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। बिल्कुल पिछले स्लाइड की तरीके से आगे इस क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं, और आपको एक शॉर्टकट भी बताया हुआ। क्या फार्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ए इसमें 2 है, एक्स की जगह एक्स ही है, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 2। देखो कितना सिंपल फार्मूला है, प्लस सी, ये 4 को 2 से करेंगे तो फाइनली वी हैव एक्स माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी, व्हिच इज आवर फाइनल आंसर। दैट्स इट। कोई मुश्किल बात जी। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन अब आपके लिए ऐसा ऐसा इजी फॉर्म में आते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, यू हैव टू एवेल्यूएट द गिवन इंटीग्रल 1 ओवर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। आप अब ये नहीं सोचना कि वो 135 पे वो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ वही है, आपको दो तरीके मैंने कहा था, एक तो वो फार्मूला भी हैं और एक और ये भी है कि आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आए उसको भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, कौन सा मेथड, पार रूल। तो हम पार रूल से इसको कोशिश करते हैं करने की। इसको मैंने क्या लिखा, ज़रा लॉग ऑफ एक्स को डिनोमिनेटर को लहदा लिख लिया और इसको लहदा लिख लिया, किसका डेरिवेटिव लॉग को ऊपर ले जाएं, तो क्या पार रूल लगा सकते हैं, चेक करो ज़रा। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा है। अच्छा, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ज़रा साइड पे निकाल के देख लें, क्या होता है 1 ओवर एक्स। तो अगर आप फोकस करें तो इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ है, डिफरेंस ये है कि n की जगह पे -1 है, केस 2 आ गया, और अगर बेस का डेरिवेटिव साथ हो और पार -1 हो तो याद हम क्या लिखते थे, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। -1, सिर्फ -1 के लिए हम लॉग लगाते थे, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जिसको अभी पार रूल ना आता हो वो काइंडली 3.2 का जो पहला पार्ट है वो ज़रूर देख लें, वहाँ पे पार रूल मैंने बड़ा तफसीली ऑलमोस्ट हर पार्ट उसी तरीके से करके दिया हुआ है। अब चूंकि बेस का डेरिवेटिव साथ है, यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, मीन राइट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स मीन कलर लैंग्वेज यूज़ की है, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स है, इग्नोर कर दें इस डेरिवेटिव को, एंड राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, कोई मुश्किल बात। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन से करूं तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन भी यही है। सब्स्टिट्यूशन एक तो हमने वो पढ़ी थी कि यार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, या वो वाली। एक और भी है सब्स्टिट्यूशन कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो उसको आप सपोज कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अगर आप देखें तो डायरेक्ट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नज़र आ रहा है तो हमने इसको टी कह लिया, अब जी कह लें, टी कह लें, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो उसको आप टी सपोज कर लो, उसको किसी वेरिएबल के इक्वल रख लो, याद रहेगा। तो अब
आगे वही काम देखो, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2, मैंने कहा वही 3 इक्वेशन के नाम दूंगा ताकि ऑल द वे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए इजी हो जाए। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ले लेंगे दोनों साइड पे। लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/x, और एक्स का डिफरेंशियल एंगल की बात कर रहे हैं तो dx आ जाएगा, टी है तो डी टी आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को किधर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन x से t में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, t पावर -1 और 1/x dx इसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये वही फार्मूला नहीं बन गया, ये देखो पावर रूल, बेस का डेरिवेटिव 7 है, टी का डेरिवेटिव 7 है, और पावर रूल अगर -1 है तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन हमने बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, तो टी हमने क्या सपोज किया था, अगेन इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाए। मैंने कहा ना बैक सब्स्टिट्यूशन 2 जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं से हम इसको बैक करेंगे, मीन टी की जगह लॉग ऑफ एक्स लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये मैंने दोनों कंपैरेटिवली सामने इसलिए करके दिए, इट्स अप टू यू कौन सा मेथड लगाना चाहें। ऑब्वियस बात है आप पावर रूल को ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, सिंपल भी है, चूँकि हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने 3.2 मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पावर रूल से करवाए थे कि यार ये आपकी बैकबोन, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ इंटर लेवल की, पावर रूल से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको मैं करके दिखा भी रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं। ओके है, चलें आगे। ओके चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास बेटा जो आ रहा है, यू हैव टू एवेल्यूएट द गिवन इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस 3। करना क्या है, बड़ा मज़े का काम करने आप जा रहे हैं और आपको कुछ समझ आ गई होगी। वीडियो को स्टॉप करें, डू इट योरसेल्फ। चलो शाबाश, जल्दी से करो एंड देन वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली करो, कीजिएगा जी इसको। होपफुली जिन स्टूडेंट ने करना है उन्होंने कर लिया होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है ये वाले मेथड का। जब मैं आपको कहता हूँ साथ साथ करो, बच्चे फ़ौरन कमेंट भी करते हैं कि जी ये हमारा पार्ट हो गया, ये हो गया। मैंने कहा था जितने मर्जी कमेंट करें, मुझे मसला नहीं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन होती है, दूसरे स्टूडेंट के लिए, और मेरे लिए भी कि यार कुछ करवा रहा हूँ। पार रूल से हम करना चाह रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। और पार किस फंक्शन की आपको नज़र आ रही है, अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो टी है, मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया। यू कैन ऑल्सो यूज़ पार रूल, जिस तरह पिछले करेंगे, पिछले क्वेश्चन में किया था। ई पावर एक्स प्लस 3 को मैंने टी लिख दिया है। देखो इक्वेशन 1 2 सेम इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, उसी तरह डिफरेंशियल ले रहा हूँ बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। सो ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स ही होता है, पार का डिफरेंशियल एक्स का आ जाएगा डी एक्स, कॉन्स्टेंट है तो 0 डी टी। तो इक्वेशन 3 आ गई। तो क्या करेंगे, 2 और 3 को किस में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, टी पार -1 इंटू टी। पार रूल आपको क्या कहता है जी, बेस का डेरिवेटिव 7 है, बिल्कुल है, टी का डेरिवेटिव जो 1 है, और लॉग ऑफ दैट फंक्शन हम करके लिख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिपीट है, और टी की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यार अगेन मैं आपको कह रहा हूँ आप डायरेक्ट पार रूल भी लगा सकते थे। यहाँ पे देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 7 है, तो डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन के बाद आप ये लास्ट वाला स्टेप भी लिख सकते थे, सेंस करके ये शॉर्ट में भी आपका हो जाएगा। देखें जी कोई कन्फ्यूजन, ठीक है जी। तो पैरेलल आपको मेथड बताता जा रहा हूँ, इट्स अप टू यू। और इंशाल्लाह जब ग्रिप हो जाएगी तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देखो वही इक्वेशन वही नंबर मैं बार बार यूज़ करूँगा ताकि आपको वैसे याद हो जाएगा यार कौन सी इक्वेशन को किधर लेके जाना है। और वेल डन जी, जिनका ठीक होया, जिन्होंने पार रूल से किया है एवं जिन्होंने सब्स्टिट्यूशन से किया है, वेल डन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यू हैव टू एवेल्यूएट द गिवन इंटीग्रल दिस टाइम एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल अंडर रूट है। करना क्या है जी, आपने इसको अगेन खुद अटेम्प्ट करना है। हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि आपने इसको विद द हेल्प ऑफ पार रूल आपने अटेम्प्ट करना है, और इंशाल्लाह आपसे ये हो जाएगा। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जी कीजिएगा और फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। ओके जी, होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। सो फर्स्ट लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्स प्लस बी ओवर दिस, जी जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले लें, तो ये पार ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2। और पार रूल आपको याद होगा, कोई भी फंक्शन है उसकी पार -1 नहीं है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट करता है, तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट वी जस्ट ऐड 1 टू इट्स पार्ट डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, इग्नोर दिस डेरिवेटिव और राइट कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसकी बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं। बेस इसमें बेटा है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर पे लैदा, 2bx पे लैदा और c पे। 2b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर में है तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे। 2bx का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 ज़रा इसमें कॉमन निकाल लें, सो वी हैव 2 इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे अगर फोकस करें तो क्या बेस का डेरिवेटिव साथ है? डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये बना सकते हैं। तो इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, मैथ का रूल है, जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये ना हो गया वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते जाएं, वो अलाउ नहीं है। अब एक 2 जो डिनोमिनेटर वाला है इसको ज़रा बाहर ले जाते हैं, और अब अगर आप फोकस करें तो बेस का डेरिवेटिव साथ आ चुका है। जैसे ही बेस का डेरिवेटिव आ रहा है तो हम पावर रूल में क्या करते हैं, वी जस्ट ऐड 1 टू इट्स पार्ट डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। तो अब इसमें -1/2 में +1 करेंगे, उसी नंबर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव को हम इसमें क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने c1 लिखा है क्योंकि c ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। देखिएगा जी, पहले यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है? चलें आगे, चलें। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी, दिस, और पार रूल, पार में -1/2 + 1 था, तो एलसीएम ले लें। इसको कैसे लिख लिया, -1/2, 1 को मैंने ज़रा 1/1 लिखा है, लास्ट स्टेप रिपीट किया है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो ये आ रहा है -1 + 2/2, -1 + 2/2, और 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आ रहा है, सो 1/2, 1/2। डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कलर लैंग्वेज यूज़ किया, और 1/2 का मतलब अंडर रूट है, और प्लस c1। तो आप देखें विद द हेल्प ऑफ पावर रूल ये कितना इजी हो गया, और ये आई थिंक सो पेपर में भी आ चुका है। आप मेरी वीडियो पास्ट ईयर पेपर देखेंगे चैप्टर 3, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। अब मुझे ऑनेस्टली बताइएगा जी कितने लोगों का ठीक है। फ़ौरन वीडियो को स्टॉप करके कमेंट कर दिया करें जी, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका करेक्ट है, तो बहुत खुशी मुझे भी होती है, और जब मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ मोटिवेशन भी होती है, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेशन। वेल डन जी, जिनका ठीक था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टू एवेल्यूएट सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर टेंजेंट एक्स अंडर रूट। अगेन इस क्वेश्चन को भी आपने खुद अटैम्प्ट करना है, हिंट मैं फिर दे रहा हूँ, आप इसको पावर रूल से अटैम्प्ट कीजिएगा। वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। ओके जी, होपफुली आपने जिन्होंने करना होगा कर लिया होगा। लेट आई इज इक्वल टू दिस है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, टेंजेंट एक्स है, ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। आपने ये देखना है क्या बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। पावर रूल याद है क्या है, कि कोई भी पावर फंक्शन है उसकी पावर -1 के अलावा है, और फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। In order to integrate, we just add 1 to its part divided by the same number and write constant of integration। यहाँ पे बेस अगर देखें टेंजेंट एक्स है, और टेंजेंट का डायरेक्ट आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, यस सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। सो यू कैन अप्लाई पावर रूल, मीन जस्ट ऐड 1 टू इट्स पार्ट डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, इग्नोर दिस सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलसीएम ले लेंगे, -1/2 + 1 में क्या आ जाएगा, -1 + 2/2, -1 + 2/2 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। सो ये आ रहा है 1/2, 1/2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो रेसिप्रोकल ले लें, और 1/2 है तो ज़रा अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें, अच्छा लगेगा। ये है जिसका फाइनल आंसर 2 इंटू टेंजेंट एक्स अंडर रूट प्लस सी। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, और बताइएगा जी कितने लोगों का अगेन ठीक है। अगेन कमेंट में वीडियो को स्टॉप करके लिखें जी कि ये आपका ठीक है, और वेल डन माशाल्लाह जो साथ साथ क्वेश्चन करते जा रहे हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू हैव टू शो दैट लेफ्ट और राइट साइड इक्वल करनी है। ये आपका 8 का ये अभी पार्ट, ये आपका फाइनल ईयर पेपर में भी आ चुका है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा वो जो पेज 135 पे हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी वो आपने यूज़ करनी है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, और सब्स्टिट्यूशन याद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के लिए मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा। और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। आप पेज नंबर 135 निकाल के चेक भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो क्या करेंगे, उसी तरह मैं वही नाम रखूँगा इक्वेशंस के जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं। अब टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ऑपरेटर डी अप्लाई करेंगे, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स है। सीकेंड की बात करेंगे तो सीकेंड का आ जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, और फिर एंगल का डिफरेंशियल डी थीटा आ जाएगा। से दिस योर इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट करें जी इक्वेशन 2 और 3 को आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है, डी एक्स की जगह आ जाएगा ए सीकन थीटा टेंजेंट थीटा, और एक्स की जगह ए सीकन थीटा। चूँकि स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ तक कन्फ्यूजन, डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, ए स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, और ए स्क्वायर निकालना है तो ये अंडर रूट के बाहर जाएगा तो ए हो जाएगा। आगे एक और फार्मूला बन गया है, कौन सा बन रहा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। एनी आइडिया? आपको पता है 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मीन इस सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट भी है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। कलर लैंग्वेज यूज़ किया है, ए से कैंसिल हो रहा है, टेंजेंट टेंजेंट से, और फाइनली वी हैव सीकेंड थीटा। और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन याद है, पेज नंबर 125 पे आपको कहा था फार्मूला याद कर लें। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है विच इज़ log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने C1 लिखा है, गो के आंसर में हमें C चाहिए। ये बाद में बताता हूँ कि जी C1 मैंने क्यों लिखा है। यहाँ तक देखें पहले, कोई कन्फ्यूजन? ओके है, चलें आगे। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, हमारे पास यहाँ तक आ चुका है जी, मेनली आंसर आ चुका है, लेकिन अब मसला ये है कि राइट साइड में आंसर अपने प्रूव एक्स की फॉर्म में करना है। वैसे भी बैक सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया है कि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होगा। तो टेंजेंट थीटा की हम पहले वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है 1 + tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 होल अंडर रूट। तो इस टेंजेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। क्यों लिखा है, बिकॉज बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। और बैक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको इक्वेशन 2 याद हो क्या थी, हमने सपोज किया था x = सीकेंड थीटा, इसमें सीकेंड इन्वॉल्व था, इसलिए हमने इस टेंजेंट को भी सीकेंड में कन्वर्ट कर लिया कि ताकि जब आप वैल्यू रिप्लेस करें तो इसी को हम यूज़ कर सकें। हमें खाली सीकेंड चाहिए तो a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मीन देखें सीकेंड थीटा किसके इक्वल आ रहा है, x/a। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सीकेंड थीटा की जगह इधर भी x/a लिख लें, इधर भी x/a, इधर स्क्वायर था तो x²/a²। एलसीएम ले लें जी अंडर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, ये x²/a², और a² का अंडर रूट लेंगे डिनोमिनेटर में तो a रह जाएगा। ये मॉडुलस के अंदर इसको एलसीएम ले लेंगे तो a एलसीएम आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई मसला? आगे जा रहे हैं जी। तो एलसीएम जब लेंगे तो आपके पास यहाँ तक, ये लास्ट स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ जी। एलसीएम लेंगे तो a आ रहा है, तो क्या आ रहा है, x + x² - a² अंडर रूट। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि इसमें दो अगर डिवाइड हो रहे हो तो ये आपस में क्या कर देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर आप गौर करें, ये C1 भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ a फिर कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, आंसर तो कांस्टेंट ही आता है। तो अब इन दोनों की जगह मैंने C लिख दिया है। अब आपको पता चला होगा मैंने C1 क्यों लिखा। अगर मैंने C लिखा होता, एक और कांस्टेंट करते तो हमें कोई और नेम देना पड़ना था, तो इसलिए मैं वहाँ से C1 लेता आ रहा था। तो ये आ गया +C। तो अगर आप गौर करें आंसर आ नहीं गया हमारा, राइट हैंड साइड आ गई है। सो करके आप ये लिख सकते हैं कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल है जी, मुश्किल नहीं है। देखें ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का आगे एक पार्ट भी है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, पार्ट बी की अगर हम बात कर रहे हैं, यू हैव टू अगेन प्रूव दैट, शो करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, दिस टाइम न्यूमिनेटर में पहले में था, डिनोमिनेटर में था। अगेन 135 को यूज़ करें और देखें सब्स्टिट्यूशन क्या आ रही है। ज़रा देखो, बुक ओपन करो, बताएं। जो घर बैठे कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं कहता होता हूँ साथ साथ देखा करें। तो x के सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी, a sin थीटा। मिल गया 135 पेज पे। से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, बोलते जाया करो जो घर बैठे हैं वो भी साथ साथ, ताकि ये याद हो जाएगा वैसे स्टेप क्या करना होता है आगे। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ऑपरेटर यूज़ करेंगे d, साइन x का आ जाएगा d, x आ जाएगा, साइन का आ जाएगा cos, और फिर एंगल का डिफरेंशियल d थीटा।
ये इक्वेशन 2 और 3 को आप इसको खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो स्टॉप करके कोशिश करें, अगर खुद हो जाए तो बहुत बेहतर है। चलो करने की कोशिश तो करो ना, नहीं हो तो उसके बाद वीडियो प्ले करके मेरे साथ शामिल हो जाइएगा, करिएगा जी इसको। चलें, होपफुली जिन्होंने कर लिया होगा वीडियो प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, 3 और 2 को आप 1 में पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पुट इक्वेशन, वही पैटर्न जो ऑल द वे मैं सब्स्टिट्यूशन में लगा रहा हूँ, वही इक्वेशंस का नाम दे रहा हूँ। तो ये x की जगह तो आ जाएगा a साइन थीटा, चूँकि स्क्वायर था तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है। अंडर रूट के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर, और एक और फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यस कॉस स्क्वायर के। सो इसकी जगह क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ रहा है, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके है जी। चलें आगे। अच्छा, अब आपको मैंने बताया हुआ है, अच्छा कांस्टेंट तो ज़रा बाहर ले जाओ, कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 3.2 में बात हुई थी, जब भी आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है तो एक काम करेंगे, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपको नोट लिखवाया हुआ है 3.2 में, काफ़ी सारे पार्ट इसके किए हैं। सो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का अगर हाफ एंगल कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें ओके यहाँ तक। कलर लैंग्वेज यूज़ की, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करें और जस्ट इंटीग्रेट कर देना आपने। तो चलें जी करते हैं। यहाँ तक हमारे पास बेटा आ चुका था, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा आ जाएगी, कॉस 2 थीटा की क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा, और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और थीटा का 1 आ जाएगा। अच्छा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्यों लिखा है, बिकॉज अभी बैक सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, और बैक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, चले पहले ये 2 से कैंसिल हो रहा है। आपके पास कॉस किसके इक्वल होता है, फार्मूला कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस साइन, क्योंकि है अगर आप देखें ये भी साइन आ गया है, ये भी साइन आ गया है, और सब्स्टिट्यूशन भी तो यही थी ना। इक्वेशन 2 क्या थी, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमारे पास साइन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x ओवर a, और ये साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो साइन इनवर्स x ओवर a। दोनों में वैल्यू चाहिए, हमें थीटा भी चाहिए और साइन भी चाहिए, तो साइन थीटा है x ओवर a, और थीटा यहीं से हमने डिडक्ट किया है साइन इनवर्स x ओवर a। तो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा। देखो कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अब बेटा एलसीएम को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एलसीएम में ये आ रहा है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे वो यही आ जाएगा, ऐसे ही है, एक ए पहले भी था, ये दोनों ए मिलके क्या हो जाएंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। देखें हमने अब राइट साइड बनानी है, उसके लिए अब हम सारी ये एफर्ट कर रहे थे, और अगर आप और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स और ए स्क्वायर दिस प्लस क्या आ रहा है, सी आ रहा है, आने की राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, देखो कितना सिंपल है। आप ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ये वाला पार्ट भी ठीक है। ठीक है जी, सो करके आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और वेल डन माशाल्लाह जो बात को अमल कर रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर हैं उनको पता है कि इसका कितना फ़ायदा है कि अगर आप साथ साथ चीज़ों को अटेम्प्ट करते जाएंगे। ओके जी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सॉरी, you have to evaluate the given integral, this time dx over 1 plus x square। अच्छा, यहाँ से आपको अगर हिंट मिल जाए जो 135 पे सब्स्टिट्यूशन थी, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हैं, शाबाश बताइएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, और वो क्या थी आपके पास, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, याद है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने 135 वाली आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है, और वो क्या थी, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा।
सो पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, समझ आ रही, a की जगह 1 आ जाएगा, तो यही वाली सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, अंडर रूट की टेंशन आपने नहीं लेनी है। तो यहाँ से अगर आपको आइडिया हो रहा है, इसके बाद अब आप इसको खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। हिंट आपको मिल गया जी, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हो रही है। ओके जी, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड अब मैं कर रहा हूँ, सो ऑपरेटर यूज़ करें, x का तो आ जाएगा dx, टेंजेंट का क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और एंगल का डिफरेंशियल आ जाएगा d थीटा। सेम इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन 2 and 3 किसमें 1, सो पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, सो वी हैव सीकेंट स्क्वायर थीटा dx की जगह तो ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x की जगह पे टेंजेंट, और चूंकि x स्क्वायर था तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला बन गया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी सीकेंट स्क्वायर आ गया है, ऊपर पहले ही सीकेंट स्क्वायर था, फ़ायदा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पार सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पहले देखें यहाँ तक ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। चलें जी आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा ये आ चुका था, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये 2 से कैंसिल हो रही है, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये 3/2 का, ये डिनोमिनेटर का 2 से कैंसिल हो रहा है, और सिंप्लीफाई हो गया है। और सिंप्लीफाई कर लें इसको, स्क्वायर नीचे आएगी, पार्ट माइनस हो जाएगी, तो 3 में से 2 निकालेंगे, ये एक स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक सीकेंट थीटा रह जाएगा। और सीकेंट का रेसिप्रोकल अगर हम ले रहे हैं तो क्या आता है कॉस थीटा। देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो गया। कॉस की इंटीग्रेशन जल्दी से, प्लस साइन नॉट नेगेटिव साइन एंड राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से थोड़ा सा और क्वेश्चन क्रिटिकल हो गया है, मुख्तलिफ की बुक वालों ने मुख्तलिफ वे से किया है, एक वे में आपको करके दे रहा हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी, एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हमें क्या चाहिए साइन थीटा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम पैथागोरस यूज़ करने जा रहे हैं। आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, आप फार्मूले पैथागोरस से भी कर सकते हैं। और याद है टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा, बेस इसमें 1 है, हाइपोटेनस क्या होगा हम फाइंड कर लेते हैं। और क्या फार्मूला लगा रहे हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। वी हैव हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स है जी, बेस इसमें 1 है, सो वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस आफ्टर टेकिंग अंडर रूट। और जैसे ही हाइपोटेनस आ जाएगा, नाउ यू कैन फाइंड साइन थीटा। और क्या आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, याद है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो वी हैव साइन थीटा क्या आ जाएगा एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये वाली वैल्यू आप बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है, मीन इक्वेशन 5 को आप 4 में पुट कर लेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट प्लस सी, विच इज़ आर फाइनल आंसर। और बताइएगा जिन्होंने खुद अटैम्प्ट किया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीट ना हुआ हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने इसको अटैम्प्ट किया है। ये था बेटा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट जो भी टाइम जैसे मिलेगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बिजी टाइम है, बहुत बिजी स्केड्यूल है, बट कोशिश कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन हो सकें। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता जाऊँगा, जितनी दफ़ा आप रिक्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा दफ़ा मैं करूँगा कि ये ऑलरेडी चैप्टर मैं कर चुका हूँ, आप इसको खुद करने की कोशिश करें स्मार्ट सिलेबस की हेल्प से, और जैसे जैसे जो भी टाइम होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।